escape velocity of a body on the surface of the earth. ये डिफाइन कर रहा हूँ velocity of the body on the surface of the earth, with which if it is released, it escape out of the gravitational field, या it reaches the infinity point where potential energy of the body या weight of the body या value of g, acceleration due to gravity, becomes zero. ये है definition. Velocity of a body on the surface of the earth, with which if it is released, it escape out of the gravitational field, or it reaches the infinity point where potential energy of the body या weight of the body या value of g become zero. अब देखें, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. ये आपके सामने मैं मार्कर को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ. तो ज़ाहिर है जब मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूँ, मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, मैं इस पे वर्क करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी हाइट के बाद ये वापस आ गया, ये मार्कर वापस आ गया. चलें ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं. तो अब देखा कि इसने ज़्यादा हाइट ट्रेवल की, इसने ज़्यादा हाइट ट्रेवल की. इसका मतलब है कि मैंने इस पर ज़्यादा फोर्स लगाई है, मैंने इस पर ज़्यादा वर्क किया है, तो इसने ज़्यादा हाइट ट्रेवल की. तो इशारा मिल रहा है साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को कि अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएं, वर्क डन बढ़ाते जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बॉडी इन्फिनिटी पे पहुंचे. बॉडी इन्फिनिटी पे पहुंचे. तो इन्फिनिटी तक पहुंचने का मतलब है कि हमने जो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है वो किसके बराबर है? वही एस्केप वेलोसिटी के बराबर है. हमने उस पर वर्क कितना किया, अब वो पिछला टॉपिक जो है आप रिकॉल करें कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव इट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी. इसका मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, इफ अ बॉडी ऑफ mass m is thrown upward till it reaches the infinity point, till it reaches the infinity point. So work is being done which is equal to the absolute potential energy of the body on the surface of earth. लेकिन ये जो वर्क हम कर रहे हैं वेरी इक्वल टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वो अपीयर किस फॉर्म में होगा? दैट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दिस वर्क डन appears in the form of kinetic energy of the body. So we can write क्या लिख सकते हैं कि जो वर्क डन हम करेंगे ताकि बॉडी कहाँ पहुँचे? इन्फिनिटी पे पहुँच जाए. तो जो वर्क डन हम करेंगे वो किसके बराबर होगा? दैट इज वर्क डन ऑन द बॉडी किसके बराबर है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. और वो किसके बराबर है? वो अपीयर किस फॉर्म में हो रही है जो अभी लिखा है? दैट वर्क डन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द surface of earth. So we can write G me m over re. This is the absolute potential energy, numerical value of the absolute potential energy. यहाँ numerical sign नेगेटिव के साइन की ज़रूरत नहीं है, वो हमें एक आइडिया दे रहा है. इसलिए जहाँ चूँकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है लिहाजा इसमें माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है. So this is the absolute potential energy of the body on the surface of the earth should be equal to half mv square. G me over re is equal to half of
v escape इसका स्क्वायर। सो द v escape वेलोसिटी बराबर है 2g me ओवर r e, ये इसका स्क्वायर है। देन v escape इज इक्वल टू 2g me over r e इसका अंडर रूट। Very clear from this equation that all the parameters in this equations are constant, g constant, me mass of earth constant, radius of earth constant. It means escape velocity of an object is a constant parameters that is independent of the mass of the body. कोई चीज़ छोटी हो, बड़ी हो, हल्की हो, भारी हो, उसकी mass जितनी भी हो, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं, उसकी वैल्यू सब के लिए सेम है। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओन मैस सिंस g इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर। देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी टू जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर ओवर आर ई इसका अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 2g r e और इसका अंडर रूट। चाहे हम इस इक्वेशंस को कंसिडर कर लें, चाहे हम इस इक्वेशन को कंसिडर कर लें, इसमें भी ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है, इसमें भी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ वेरी क्लियर, from the equation it is very clear that escape velocity is a constant parameter and is independent of the mass of that object। ठीक हो गया। मैं अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसकी लिख दें तो v escape 2g r e अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 पर 6। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, वी गेट द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड्स, दैट इज इन मीटर्स पर सेकेंड्स। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर लें अंडर रूट लगा के और यू गेट द रिजल्ट